मानसून सर पर है और जहां देखो शहर के नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। ऐसे में जब भी बारिश हुई तो नालों का पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाएगा और जलभराव हमेशा की तरह परेशानियों का कारण बनेगा। मानसून के दौरान अगर नाली में बारिश के पानी की रुकावट हुई तो शहर में हालात बिगड़ सकते हैं। ऐसे में स्थिति अगर खराब होती है और इस स्थिति में सुधार लाने के लिए निगम अधिकारियों की तरफ से बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें नालों की साफ सफाई को लेकर आदेश भी जारी किए गए। जलभराव वाले चयनित क्षेत्र में सुधार की स्थिति के लिए चर्चा भी की गई, लेकिन हालात जस के तस दिखाई पड़ रहे हैं। मॉनसून सिर पर, बरसाती नाले साफ नहीं। नालों की साफ सफाई आधी अधूरी। आगामी मॉनसून से जलभराव बनेगा सरदर्द। बल्लभगढ़ महावीर कॉलोनी के नजदीक का नाला बारिश के दिनों में ओवरफ्लो हो जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कॉलोनी के नालों में लगे गंदगी के ढेर से आसपास के क्षेत्रों में सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। इससे आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई पिछले 2 साल से नहीं हुई है और अगर कभी सफाई हो भी जाती है तो नाले का कूड़ा बाहर निकालकर नाले के सामने ढेर लगाकर छोड़ दिया जाता है, जो सूखने के बाद उड़कर फिर से नाले में दोबारा चला जाता है, जिससे नाला पूरी तरह से गंदगी से भर जाता है। गांव में चारों ओर गंदगी बिखरी पड़ी रहती है, जिससे आसपास के लोगों को गंदगी के साथ बीमारियों को भी झेलना पड़ता है। प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं। महावीर कॉलोनी, अगर नाले की अगर साफ सफाई की अगर बात की जाए तो किस तरीके की साफ सफाई है? कब कितने समय से साफ सफाई नहीं हुई? ये कम से कम 2-3 साल से तो मैंने देखा है, अभी तक नहीं सफाई हुई है। क्या कारण है? अब ये तो कम्प्लेक्स वाले ही बताएंगे। क्या आपने शिकायत की है कभी किसी को? शिकायत खूब करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। परेशानी कितनी हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा। अब ये तमाम यहाँ सड़क नहीं बनती है, यहाँ मलबा निकाल कर फेंक जाते हैं और वो उठाते ही नहीं है, फिर वो दोबारा नाले में चला जाता है। मॉनसून से पहले नालों की स्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता योगेश शर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आदेश अनुसार नालों की साफ सफाई के लिए निगम की टीम लगाई गई है। देखो जी, जो मोहना रोड का नाला है, ये पिछले पुराना बहुत 50 सालों की डिमांड थी लोगों की कि भाई नाला पक्का होना चाहिए और नाले का काम मंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ है और लगभग 70% काम पूरा हो गया है। पीछे जो गुप्ता होटल की पुलिया है, यहाँ तक मैं अभी देख के आया हूँ कि नाला पूरा वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ एरिया है जो नाला अधूरा है। और नाले की सफाई की बात है कि परसों से जेसीबी चल रही है। परसों भी मैं यहीं पे था, कल भी हम लोग यहीं पे थे और लगभग नाले की वहाँ से अपना आकाश सिन्हा माहौल से होती हुई और सफाई यहाँ तक पहुँच गई है। जैसा कि बारिश को मौसम को देख के मद्देनजर रखते हुए मंत्री जी का आदेश हुआ है कि भाई नाले की सफाई तुरंत की जाए ताकि जलभराव की समस्या ना हो और कॉलोनियों में पानी उल्टा बह ना हो। जो मॉनसून के आने से पहले सारे नालों की साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन निगम के जेसीबी ड्राइवर का कहना है कि 2 दिन से हम लगातार नाले की सफाई कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह जैसे ही हम नालों की सफाई करने कॉलोनी में आए तो निगम की ओर से हमारे पास फोन आया कि जेसीबी को वापस लाया जाए, साफ सफाई को वैसे ही छोड़ दिया जाए। इससे इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निगम के अधिकारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 16 तारीख से 20 तारीख तक बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। अगर इस बीच नाली की सफाई नहीं की गई तो बरसात के चलते जलभराव की स्थिति बल्लभगढ़ के अंदर फिर से देखने को मिल सकती है। तो अब देखना यह है कि क्या नगर निगम इस पर सजगता से कार्य करेगा या बस प्रशासन की ओर से साफ सफाई का ऐलान बातों का ढोल बनकर रह जाएगा। हर खबर के लिए बल्लभगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है।